आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैंने मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, लिख दी 1 2 3 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी जो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में आप देख रहे हो हमारी रोज जो है वो 1 2 3 4 है, पर कॉलम क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो हमेशा 1 होता है, और नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी भी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी हो सकती हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी, तो हम कहेंगे m। देयरफॉर जो कॉलम मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो वो m इंटू 1 होता है। क्या होता है, m इंटू 1। अगर कोई भी मैट्रिक्स m इंटू 1 की फॉर्म में है तो वहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, मतलब उसमें रॉ हमारी कुछ भी हो सकती है पर कॉलम हमारा 1 होगा। दूसरा है रॉ मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1 है और वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो होती हैं रो मैट्रिक्स में वो 1 होती है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हम n कहेंगे। देयरफॉर अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 इंटू n है तो आप क्या कहोगे, ये एक रॉ मैट्रिक्स है। क्या है, रॉ मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे ये 2 है, ए भी एक रॉ मैट्रिक्स है। जैसे 3 2 1 है तो भी ये रॉ मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे एक हमारी मैट्रिक्स है 2 1 3 2, या एक हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रो है उतने ही कॉलम है, और इसके अंदर देखो हमारी 2 रो है और 3 कॉलम है। कितने, 3 कॉलम है। एक सी मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 3 2 1, इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से बी वाली नहीं होगी, ए और सी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जितनी रोज है उतनी ही कॉलम है, यहाँ पे भी जितनी रोज है उतने ही कॉलम है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए बी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, ए और सी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो इसका जो ऑर्डर होता है वो m इंटू एम हो सकता है या फिर n इंटू एन हो सकता है। फिर अगला हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे MCQ भी आ जाता है हमारा, ध्यान देखना। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी 1 0 2 0 3, एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप देख रहे हो इसका जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स लगे हुए हैं, बाकी सारे में 0 0 है। इसमें भी जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बाकी सारे 0 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे 2 बाई 2 का है और ये हमारा 3 बाई 3 का। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायगोनल एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात आप देखो इसमें जो आई ए जे हैं, आई ए जे मतलब आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो यहाँ पर आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपकी वैल्यू दी होगी। जब आई एंड जे इक्वल हैं तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स मिलेंगे। बट अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इक्वल टू 0 होंगी। आप देखो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो एलिमेंट है, बट यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, मतलब आई और जे इक्वल नहीं है तो 0। यहाँ पे भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, आई और जे नहीं है तो 0, और यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो 0 1 आ गया। ऐसे सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे दिया हुआ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे दिया हुआ है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम पे वैल्यू दी है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, जैसे इस तरीके से लिख के आ जाएगा, तो लिख के आ जाए 0 इज इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये हमारे डायगोनल मैट्रिसेस बन जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से बच्चों मैंने कहा था आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। जैसे एक क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू डायगोनल
3 कॉमा -1, देन मैट्रिक्स से, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन होगा। डायगोनल मैट्रिसेस की एक खासियत क्या होती है, कोई भी डायगोनल मैट्रिसेस होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से एक बी मैट्रिसेस लिख दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आप देख सकते हो जहाँ पर आई और जे इक्वल हैं वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आपको पास मौजूद होगी, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके अलावा तो सारी की सारी वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब डायगोनल मैट्रिसेस में ए आई जे व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, तो आपको सारी वैल्यू क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिसेस है। अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वहाँ 3 लिख दो। ठीक है, 2 ही एलिमेंट हैं तो इसलिए 2/2 की बनेगी, बाकी इसकी जगह क्या लिख दोगे, 0, फिर 0 लिख दोगे। इसका मतलब क्या है कि ये आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू दी हुई है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू दी हुई है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू दी है, बाकी सारा 0। ये ऑप्शन आ गया। ये क्वेश्चन और हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लिखा है, क्या लिखा है, डायगोनल 1 2 -3 लिखा है। तो आप क्या करोगे, एक मैट्रिसेस बना लेता हूँ मैं, क्योंकि 3 डायगोनल है तो 3/3 की बनेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बहुत सिंपल तरीका है, 0 0 डाल दो, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 डाल दो, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। बस इन तीनों को मिटा दो और इनकी जगह 1 2 और -3 लिख दो। ये आपके डायगोनल मैट्रिसेस का क्वेश्चन हो गया। तो कोई भी आ जाए या इस तरीके की एक मैट्रिसेस आए और पूछा जाए तो ये क्या मैट्रिसेस होगी, तो आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना और आप देखना डायगोनल के अलावा सारी की सारी वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिसेस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स ए दे रखी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आगे लिखा हुआ है व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो क्या होता है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक स्क्वायर मतलब जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। अब ये 2/2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस में क्या होता है कि आपने 2/2, ठीक है, उसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी 0, ये 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, पर डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस में इनकी वैल्यू 1 और 1 ही होती है, क्योंकि नाम है आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे ही 3/3 का अगर 3 नंबर होते तो आप ऐसे इसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0, फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इन तीनों को मिटा के जो डायगोनल है वहाँ क्या लिख देते, 1 1 लिख देते थे। तो 3/3 की ये हमारी मैट्रिसेस हो जाती आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो इसमें बोला गया है कि ये वाली जो मैट्रिसेस है वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, तो लैम्डा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस के इक्वल है, 2/2 का ऑर्डर है तो 1 0 0 1। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आपको पता है कॉस अल्फा 1 कितने पे होता है, कॉस 0 डिग्री पे होता है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप किसी और से भी सॉल्व कर सकते थे, और एग्जाम्पल साइन से सॉल्व करना चाहते थे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि कॉस साइन अल्फा, तो ये हमारा 1 कितने पे होता है, इसकी वैल्यू हमारी साइन 0 डिग्री पे होती है, इसकी वैल्यू साइन 0 पे इसकी वैल्यू, साइन 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब 1 कॉस 0 डिग्री की वैल्यू और 0 साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 1 की जगह कॉस 0 डिग्री लिख दिया, कॉस से कॉस रिमूव, अल्फा की वैल्यू 0, और यहाँ पर 0 साइन 0 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन हट गया, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो एक और क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि हमें दिया हुआ है 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। अब लिखा है आर दीज मैट्रिसेस इक्वल, गिव योर आंसर। अब एक बात सुनो,
पहले तो बता देता हूँ ये जीरो मैट्रिसेस है। जीरो मैट्रिसेस क्या होती है, ये जैसे जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। जीरो मैट्रिसेस वो होती है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, पर ये इक्वल है। तो इक्वल ए और बी मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकती है, नंबर एक, जब मैंने बताया था कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिसेस है और एक बी मैट्रिसेस है, तो ऑर्डर ऑफ ए आपके पास क्या है, दो वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और तीन वर्टिकल लाइन है, तो 2:3। और ऑर्डर ऑफ बी 2:2, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। देखो ऑर्डर गिवन है मुझे, ऑर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स m इंटू 1, और m हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। देखो बच्चों, एक होती है रॉ मैट्रिक्स और एक होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स ये होती है जिसके अंदर हमारी एक रो होती है और कोई भी कितने भी कॉलम हो सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर हमेशा कितनी भी रो हो सकती हैं और एक कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो m इंटू 1, मतलब यहाँ पे कॉलम एक है और रो कितनी भी हो सकती है, तो इसका क्या कहेगा, इसका आंसर आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, ये इसका सिंपल आंसर है। क्वेश्चन देखो, cos 3 अल्फा sin 3 बीटा sin 3 बीटा और cos 3 अल्फा इज एन आइडेंटिटी मैट्रिसेस, फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो बोला गया है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर है, तो 2/2 का ऑर्डर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि cos 3 अल्फा sin 3 बीटा sin 3 बीटा cos 3 अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर है, तो ये 1 0 0 1 के बराबर इसका आउटपुट आना चाहिए। तो कंपेयर कर लेते हैं, cos 3 अल्फा जब इक्वल भी लगा हुआ है तो इसका करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा। तो cos 3 अल्फा बच्चों cos 1 cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है, देयरफॉर 3 अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0/3, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। सेम sin 3 बीटा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लो। sin 3 बीटा sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है, इट इम्प्लाइज 3 बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 0/3, देन बीटा की वैल्यू 0 आ गई। हम एक मैट्रिक्स है 0, मैट्रिक्स गिवन है 0 0 5 0 5 0 5 0 0 इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मैं सीधे क्लियर कर देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर ये कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि जो i और j इक्वल हों, तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी हो, कुछ भी हो सकती है। फिर दूसरी बात, सेम यही बात है, अगर ये तो हमारी हो गई डायगोनल मैट्रिसेस के लिए प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जब i नॉट इक्वल टू j हो तो 0 आ जाएगा। अब आ जाते हैं, ध्यान सुन लो फिर से, जब रो और कॉलम बराबर हो तो कोई भी एलिमेंट आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू 0 आ गई। स्केलर में, स्केलर के नाम से सुन लो, स्केलर, पहले तो आइडेंटिटी बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिसेस नंबर या आइडेंटिटी से सेम ऐसे ही, फर्स्ट रो 0 0 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आइडेंटिटी में भी क्या होगा, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू 0 रहेगी, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, मतलब जहाँ पर i और j इक्वल होंगे, जहाँ पर i और j इक्वल होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है,
1 होती है, इसकी वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की सेम कंडीशन यही है कि यहाँ पर भी 1 1 0 0 0 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें भी क्या होता है कि i और j जब इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी, बट जब i और j इक्वल होंगे तो स्केलर का मतलब कोई फिक्स्ड क्वांटिटी मिलेगी, कोई फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है, इसमें हमेशा 1 मिलता है, इसमें एक वैल्यू मिलेगी पर सेम होगी अदर देन 1, ठीक है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में। तो अभी देखो भाई इसमें क्या आंसर आप देखोगे इसका, आप इसमें देखो सबसे पहले अगर ये मैट्रिसेस में देखो ये मेन डायगोनल है ही नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स है। बट अगर ये इस फॉर्म में दिया होता 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो यहाँ पर देखो ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू क्या है, जब i और j इज इक्वल टू k है, कब, जब i और j की वैल्यू सेम है, ठीक है। और i j की वैल्यू 0 है कब, जब i और j सेम नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा सारी वैल्यू हमारी 0 0 है, पर जितने भी जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या मिल रही है, कोई स्केलर वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा, इसलिए ये फॉल्स है। तब ऑन करियो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहले का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिसेस को हम आई से लिखते हैं, और यहाँ है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस को आई से लिखते हैं, इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम i टू द पावर n से इंडिकेट करते हैं। अगर 2/2 का है तो 1 0 0 1 हो जाएगा, 3/3 का है तो 1 0 0 0 0 और 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर m और n और m और n, बट m और n क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, तो n इंटू n भी कह सकते हो या m इंटू m भी कह सकते हो, इसीलिए इसे i टू द पावर n से इंडिकेट करते हैं, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, बताया था मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में जहां पर नंबर ऑफ रोज और इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो m इंटू n हो जाता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसमें सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 होते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू आई जे, इससे रिप्रेजेंट किया गया BIJ, ठीक है। आर सेट टू बी इक्वल इफ, इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल होंगे। तीसरी लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके बुक का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n दिया हुआ स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ऊपर ही बताया था जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि रो जो हमारी कॉलम ज़्यादा है रोज से तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, रो ज़्यादा है कॉलम से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो m और n क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में m इंटू n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसका ऑर्डर m इंटू n होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने बता दी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या कहते हैं जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारे करेंगे, तो जिसे हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और केस स्टडी। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई।